इस वीडियो में हम जानेंगे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पास कुल कितनी डिग्रियां थी और साथ ही उनके एजुकेशनल जर्नी को भी देखेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के डिग्रियों के विषय में यह माना जाता है कि उनके पास टोटल 32 डिग्रियां थी, या कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि टोटल डिग्रियां 32 नहीं बल्कि 26 थी, पर ये दोनों ही फैक्ट्स गलत है। ये सारी सुनी सुनाई बातें हैं जिसका कोई डॉक्यूमेंटल एविडेंस नहीं मिलता। जब हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवनी को पढ़ते हैं तब हमें उनके एक्चुअल डिग्रियों के बारे में पता चलता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पास टोटल 9 डिग्रियां थी, जिसमें BA, AA, PhD, MSc, DSc, भारत लॉ, DLIT और LLD जैसी डिग्रियां शामिल है। 7 नवंबर 1900 को सातारा के कैंप स्कूल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दाखिल हुए। इस दिन के इम्पोर्टेंस को याद करते हुए महाराष्ट्र स्टेट ने सभी स्कूल्स और जूनियर कॉलेजेस को डायरेक्ट किया है कि 7 नवंबर को स्टूडेंट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाए। आज के दिन कैंप स्कूल को प्रताप सिंह हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बाबा साहब ने अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद उनकी फैमिली बम्बई में स्थलांतरित हो गई। बम्बई के एल्फिस्टन हाई स्कूल में बाबा साहब ने मैट्रिक की एग्जाम पास की और अस्पृश्य समाज के प्रथम मैट्रिक पास विद्यार्थी बने। 1912 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में उन्होंने BA की डिग्री हासिल की। BA की डिग्री हासिल करने के लिए बड़ौदा स्टेट ने उन्हें 3 साल की स्कॉलरशिप प्रदान की थी। आगे चल के बड़ौदा स्टेट ने एक और नई स्कॉलरशिप स्कीम तैयार की थी, जिसके अंतर्गत 4 स्टूडेंट्स को अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने को भेजा गया। इस स्कॉलरशिप स्कीम में डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर का नाम भी शामिल था। जुलाई 1913 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर पहुंचे और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में MA के लिए एडमिशन लिया। MA के लिए उनका मेजर सब्जेक्ट इकोनॉमी था और अदर सब्जेक्ट में सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी एंड फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट शामिल थे। उन्होंने एक थीसिस लिखी जिसका नाम था एंशिएंट इंडियन कॉमर्स। इस थीसिस के बेसिस पर जून 1950 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने MA की डिग्री उन्हें प्रदान की। इसके कुछ समय बाद PhD के लिए उन्होंने दूसरी थीसिस लिखी जिसका नाम था नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, अ हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी। जून 1916 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने इस थीसिस का स्वीकार किया, लेकिन PhD के लिए थीसिस को पब्लिश करने की आवश्यकता थी। पैसों की कमी की वजह से बाबा साहब ने थीसिस को पब्लिश नहीं किया। 1927 में अमेरिका के ही किसी पब्लिकेशन हाउस ने इस थीसिस को पब्लिश किया और फिर लीगली डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को 8 जून 1977 को कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने PhD प्रदान की। इस तरह बाबा साहब अब्रॉड से इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में PhD हासिल करने वाले प्रथम भारतीय बने। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई खत्म करने के बाद अक्टूबर 1916 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लंदन आ गए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की फर्दर स्टडी करने लगे और साथ ही में ग्रेजुएशन में लॉ भी पढ़ने लगे। इस समय बड़ौदा स्टेट के दीवान ने उन्हें भारत वापस बुला लिया, यह कहकर कि उनकी स्कॉलरशिप की लिमिट अब खत्म हो चुकी है। जुलाई 1917 में बाबा साहब खुद के खर्चे पर लंदन आते हैं और अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करते हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से MSc और DSc की डिग्री हासिल की और साथ ही में ग्रेजुएशन से बैरिस्टर ऑफ लॉ भी बने। DSc डिग्री के लिए उन्होंने एक थीसिस लिखी थी जिसका नाम था द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। आगे चल के इस थीसिस के बेसिस पर RBI का फॉर्मेशन होता है। यहाँ तक बात हो गई उनकी डिग्रियों की जो उन्होंने खुद से मेहनत कर हासिल की है, लेकिन उनके महान कार्यों के लिए उन्हें 2 PhD की उपाधि से सम्मानित किया गया है। फर्स्ट PhD है LLD यानी डॉक्टर ऑफ लॉ। 4 जून 1952 को कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने LLD की उपाधि से सम्मानित किया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर डॉइट इसेनहावर के हाथों से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को LLD की डिग्री प्रदान की गई थी। आगे चल के डॉइट इसेनहावर अमेरिका के 34th प्रेसिडेंट बने। सेकेंड PhD है DLIT यानी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने 12 जनवरी 1953 को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को प्रदान की थी। हम महापुरुषों के जीवन से जुड़ी हुई किस्से कहानियां लाते रहेंगे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।